अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS 101 मिड टर्म पेपर देखेंगे। और ये 4 पेपर्स हैं जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स ने दिए हैं। तो चारों पेपर्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं जी सोल्यूशन के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है करंटली पेपर का वो मिल सके। चलते हैं पेपर की तरफ। एक और बात स्टूडेंट्स, आपने पेपर को अटेम्प्ट किस तरह करना है वो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। उसको उसी रूल्स को फॉलो करते हुए आप पेपर करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा CGPA गेन कर लेंगे। तो 4 मुख्तलिफ पेपर हैं आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन बड़े आसान थे, अगर आपने पढ़े हुए हैं तो हैंडआउट्स कंसर्न किए हुए हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत ईजी निकल जाएंगे। बाकी प्रिपरेशन वीडियोस भी अगर आपने मेरी देखी हुई है तो मोस्टली आप देखेंगे आपका वहीं से ही पेपर आ रहा है जो मैंने आपको अपनी प्रिपरेशन के अंदर जो है वो बताया था। तो सबसे पहले आपके पास हार्डवेयर है। हार्डवेयर आपका पेज नंबर 26 पे मौजूद है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान डिफरेंस भी आता है। दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान जो डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। हार्डवेयर ऐसी फिजिकल डिवाइसेस होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर आपकी वो इंस्ट्रक्शंस या आपकी वो चीज़ों का नाम होता है जिनको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, बल्कि आप उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ले लेते हैं। तो ये बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मेन डिफरेंस है। उसके आगे नेटवर्क्स क्या होते हैं? नेटवर्क्स ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर आप जो है वो अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे बड़ी आसानी से भेज सकते हैं। रोबोट्स का क्या कॉन्सेप्ट है? रोबोट्स आपके पेज नंबर 26 पे तमाम चीज़ें मौजूद हैं। फिलहाल मैं आपको ये शॉर्टकट वीडियो तो मैं आपको यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ। मैंने पेजेस इसलिए मेंशन किए हैं आपके लिए ताकि आप पेजेस से अपने कंसर्न कर लें, हैंडआउट से उसको एक दफ़ा पढ़ लें उसको। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये आपके पेपर में आया हुआ है तो ज़रूरी नहीं है यही चीज़ें आपके पेपर में आए। हाँ, लेकिन ये है कि 40 to 50% चांस होता है कि ये आपके पेपर में आ सकता है। उसके आगे कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, तो कंप्यूटर साइंस कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है? तो कंप्यूटर साइंस जो है वो हर जगह पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आज की तारीख में, आज की दुनिया में आप कंप्यूटर से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये तमाम तर इसकी एप्लीकेशन है जो कि आपके हैंडआउट्स में पेज नंबर 27 पर मौजूद हैं। फिर उसके बाद कंप्लीट मॉड्यूल 11 जो है वो आपका आया हुआ है जिसके अंदर बिट्स का, बाइट्स का, बेसिक यूनिट्स का कॉन्सेप्ट है। तो ये आपने स्किप नहीं करना। करंटली पेपर के अंदर ये आपसे पूछा गया है। मेरे पास इस फिजिकली हैंडआउट्स मौजूद हैं लेकिन मैं आपको वहाँ से वीडियो नहीं बना रहा, इससे आपकी वीडियो का ड्यूरेशन लंबा भी हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगी। मैंने आपके लिए इसीलिए पेजेस मेंशन कर दिए ताकि आप अपने हैंडआउट्स को ज़रूर कंसर्न करें। तो मॉड्यूल नंबर 11 आपने तकरीबन जो है सारा याद करना है, इसमें अंदर कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। उसके अलावा एंड और एक्स और गेट्स आपको पूछे जा रहे हैं जिसके अंदर नॉट गेट भी आता है। ये आपका पेज नंबर 45 to 48 ओवरऑल बनता है जिसमें मॉड्यूल नंबर 11, 12 और 13 आ जाता है। इसके अंदर बेसिक डिफरेंस आपसे पूछा जाता है, आपको ड्रॉ करने के लिए दिया जाता है आपका जो टेबल होता है, यानी कि एंड का टेबल आपको पता है एंड के लिए दोनों इनपुट्स का ट्रू होना लाजमी है। इसके अलावा और के लिए अगर आपकी एक भी आउटपुट जो है या एक भी इनपुट जो है ट्रू है तो आपका आउटपुट और में ट्रू चला जाएगा। एक्स और जो है दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ एक्स नॉट। और नॉट गेट क्या होता है? ये एक यूनरी ऑपरेटर है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट MCQs है। आया हुआ भी है कि नॉट गेट जो है क्या ये यूनरी है कि नहीं, तो नॉट गेट आपका यूनरी ऑपरेटर होता है। फिर मेन मेमोरी की आपसे डेफिनेशन पूछी गई है और यहीं से आपके MCQs भी आए हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो आपके साथ स्क्रीन पर शेयर की जा रही हैं ये आपके MCQs भी हैं और ये आपके मेन क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, यहीं से ही आपके 4 पेपर्स मेरे स्टूडेंट ने जो अटेम्प्ट किए यहीं से ही आपके पेपर्स आए हुए हैं। उसके आगे आपसे डिफरेंस पूछा गया रैम और रोम के बारे में। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि आपका MCQs भी आया हुआ है, और रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी जो कि दोबारा आपका MCQs भी आया हुआ है। चूँकि ये 4 पेपर्स हैं, चारों पेपर्स में चीज़ें जो है वो कॉमन आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत आई हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी प्रिपरेशन में भी आपको करवाई हुई थी। डेफिनेशन के लिए याद रखिएगा, रैम जो है वो आपका डेटा स्टोर करती है थोड़ी देर के लिए, और जो रोम होती है ये आपका डेटा परमानेंटली तौर पर स्टोर कर सकती है। तो इन दोनों में डिफरेंस यही मेन है, यही आपने लिखना है। एक्स्ट्रा आपने डेटा अपने कंप्यूटर में या अपने पेपर में नहीं लिखना है। फिर कंपैक्ट डिस्क जो कि आपके 55 पेज पर जो है वो मौजूद है। कंपैक्ट डिस्क हम CD इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं और ये आपका MCQs है CD एब्रीवेशन। एब्रीवेशन का मतलब होता है पूरी आपने जो है वो फॉर्म बतानी, तो वो आपकी कंपैक्ट डिस्क होती है। फिर आपकी फेराफेरिकल डिवाइसेस आती हैं, और ये अभी उन्होंने तो नहीं बताया था कि आपको सिर्फ यही कहा हुआ था कि डिफाइन फेराफेरिकल डिवाइसेस। तो ये आपकी डिवाइसेस को हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस भी कहते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसके अंदर आपकी मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस आती हैं जिसके अंदर आप माउस कर लें, कीबोर्ड कर लें, स्क्रीन कर लें, प्रिंटर कर लें। इसके बारे में आपने एक एक लाइन का जो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने यहाँ पे बताना होता है।
इसके अलावा आगे एमबीज और टेराबाइट्स यानी टीबीज के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है। ये आपका मोस्टली एमसीक्यूज में आया हुआ है कि 1 MB इक्वल टू 1024 KB, ठीक है, और 1 टेराबाइट 1 GB यानी गीगाबाइट। और ये आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि एमबी की पूरी एब्रीवेशन क्या है, टीबी की पूरी एब्रीवेशन क्या है। तो ये आपकी पेपर में पूछी गई है जी एज अ एमसीक्यू और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। उसके आगे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ आपका नेटवर्क आया हुआ है। नेटवर्क में मैंने आपको जो है लैन, वैन और मैन, अगर आपने मेरे लेक्चर सुने हुए हैं तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था, और प्रिपरेशन में भी मैंने आपको करवाया है। शॉर्टकट फॉर्म में मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जो लैन होती है ये आपकी एक बिल्डिंग को दूसरी बिल्डिंग के साथ एज अ नेटवर्क कनेक्ट करवाती है। ये एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो कि आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है। जो वैन होता है ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये अमूमन एक सिटी को दूसरी सिटी के साथ कनेक्ट करवा देता है। जबकि जो मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा, मैन आपकी एक सिटी को दूसरी सिटी के साथ कनेक्ट करवाता है, जबकि वैन वाइड एरिया नेटवर्क एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ जो है वो कनेक्ट करवाता है। ये बेसिक 3 डिफरेंस है, आपसे डिफाइन की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं और आपसे एज अ लॉन्ग कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। फिर कुछ आपको डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के बारे में पूछा गया था। तो याद रखें जी, हम जब डेसिमल टू बाइनरी जाते हैं तो हम एलसीएम वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं, और जब हमने जाना होता है, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। और एक और बात, ये आपसे ना एमसीक्यूज में इस तरह पूछा जाता है कि 8 का बाइनरी नंबर क्या होगा। तो अब आपको देखें, मैंने आपके सामने 8 को एलसीएम मेथड के थ्रू किया हुआ है। तो अब एलसीएम मेथड के अंदर हमने जो मूव करना होता है, मैंने आपको एरो भी नजर आ रहा होगा, हमने मूव किया है टॉप टू बॉटम, यानी नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं 1000। तो आपसे एमसीक्यूज में 0001 पूछा जाता है, तो मोस्टली यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 0001 को सेलेक्ट करते हैं। आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि आप ना नीचे से ऊपर जाएंगे, ना कि ऊपर से नीचे आएंगे। और अगर हमने इसी बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है तो समथिंग इस तरह का मेथड आपके सामने है, इस तरह का मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। डिटेल कॉन्सेप्ट इसका आपको मॉड्यूल नंबर 23 और मॉड्यूल नंबर 24 में मिल जाएगा। मॉड्यूल्स मैंने साथ साथ इसलिए मेंशन किए हैं ताकि आप जो कंप्लीट मॉड्यूल्स हैं अपने उनको अच्छी तरह से गो थ्रू कर लें। उसके आगे पिक्सेल्स क्या होते हैं, डिफाइन पिक्सेल्स। तो पिक्सेल्स के बारे में आपने याद रखना है, दिस इज बेसिकली द डॉट स्क्रीन। ये आपकी डॉट स्क्रीन होती है, और ये जो आपके डॉट्स होते हैं ये मिल जाते हैं तो आपको एक पिक्चर की फॉर्म में कुछ ना कुछ देखने के लिए तस्वीर मिलती है। तो बेसिकली यही पिक्सेल्स होते हैं। इसका भी आपने पढ़ लेना है। बहरहाल मैंने इसको मेंशन नहीं किया, तो होपफुली आप इसको अपने कॉन्टेक्स्ट से देख लेंगे। फिर डिफरेंस बिटवीन पैरेलल कम्युनिकेशन एंड सीरियल्स कम्युनिकेशन। पैरेलल कम्युनिकेशन जो है आपकी, एक मिनट में आपको देख के बता देता हूँ। मेरे सामने इस टाइम फिजिकली बुक आपकी मौजूद है। हाँ, पिक्सल जो आपके हैं वो पेज नंबर 59 पे आपको मिल जाएंगे, जबकि आपकी जो पैरेलल कम्बिनेशन है वो आपको मॉड्यूल नंबर 43 93 पेजेस पे मिलेगी। मॉड्यूल आपका 43 है और पेज नंबर आपका 93 है। पैरेलल कम्युनिकेशन और सीरियल कम्युनिकेशन का बेसिक फ़र्क याद रखिएगा, ये बेसिक फ़र्क आपसे पूछा गया है। इसी के साथ साथ इंटरनेट के अबाउट आपसे काफ़ी कुछ जो है वो एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पूछा गया कि इंटरनेट द नेटवर्क ऑफ ऑल नेटवर्क, तमाम तर नेटवर्क का जो नेटवर्क होता है वो इंटरनेट होता है। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज़ कि आप इंटरनेट पे क्या क्या शेयर कर सकते हैं, वीडियोज़, ऑडियोज़, इसके अलावा टेक्स्ट या ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो अब आप लोग माशाल्लाह खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप लोगों को पता है कि हम इंटरनेट पे तमाम तर चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं, तमाम तर चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे बड़ी आसानी से सेंड कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट से जो रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये आपके पेपर में ज़्यादा आ रहा है। मॉड्यूल 63 से लेकर 65 तक अच्छी तरह गो थ्रू कर लीजिएगा। नाउ मॉड्यूल 7 पे आपका वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, इसकी बहुत जगह पर एब्रीवेशन पूछी गई है जी। एब्रीवेशन का मतलब दोबारा याद रखिएगा कि वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये आपका मॉड्यूल नंबर 70 से आया गया है, और ये मॉड्यूल नंबर 70 आपके लिए वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट देख लीजिएगा। और TCP/IP क्या होते हैं, तो TCP/IP स्टैंड फॉर ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल क्या होता है, ये आपकी डेफिनेशन आई हुई है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि अगर हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो इस डेटा को जाने में या इस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह में जाने तक कैसे उसको पहुंचाया जाए या कैसे उसको लेकर जाया जाए, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल में। तो ये आपने याद रखना है, इसकी डेफिनेशन, और ये एज एमसीक्यूज भी आपसे पूछा गया है। एल्गोरिथम किसे कहते हैं, तो एल्गोरिथम द सेट
ऑफ स्टेप्स, यानी कि बेसिक जो सेट होते हैं आपके स्टेप्स के, कि जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है इसकी बहुत दफ़ा कि अगर आपने चाय बनानी है तो चाय के लिए सबसे पहले आप ना फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद आप क्या करेंगे, आप मुख्तलिफ चीज़ें उसकी रखेंगे और एट द एंड आप उसको प्रिपेयर करेंगे। तो अलॉग्रिथम के अंदर भी आप सबसे पहले अपने प्रोग्राम का मेन फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो आप प्रोग्राम जो आपसे यूज़र रिक्वायर कर रहा होता है उसकी तरफ आप चले जाते हैं। इसके अलावा जो लूप है यानी कि वाइल लूप्स आ जाती हैं, इफ़ एल्स आपकी है, डू वाइल लूप है, ये तमाम तर चीज़ें आपकी MCQs में भी पूछी गई हैं और ये तमाम तर चीज़ें आपकी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछी गई हैं। तो इसलिए मैंने लूप के MCQs शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। ये मैं आपको मॉड्यूल्स भी बता दूं तो ये आई थिंक मॉड्यूल नंबर 100 से पीछे पीछे कहीं ना कहीं है, मुझे याद पड़ता है। बहरहाल मैं आपको कंफर्म एक दफ़ा कर देता हूँ। आपकी जो बुक है वो मेरे सामने इस टाइम ओपन है। ओके जी, आपका ये जो मॉड्यूल है अलॉग्रिथम से आगे है, ठीक है। अलॉग्रिथम आपका जो है वो तकरीबन 98 99 से शुरू हो रहा है, उसी से पीछे कहीं ना कहीं आपका आ जाता है। इसको देख लीजिएगा। एक और बात स्टूडेंट्स, अभी तक मेरे सामने कोई भी जो है वो HTML का जो है नहीं आया, लेकिन HTML स्टूडेंट्स के पेपर में अक्सर औकात आ जाती है। बहरहाल अभी तक कोई मेरे सामने इस तरह का पेपर नहीं आया। 4 डिफरेंट पेपर मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। HTML के बेसिक कोड्स प्लीज़ याद रखिएगा, बेसिक जो टैग्स होते हैं ना वो याद रखें, वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में और MCQs में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आपका पेपर था जी, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। इसके अलावा प्लीज़ अपना पेपर दूसरों के लिए, जिस तरह कोई भी आपका सब्जेक्ट है, किसी तरह का भी आपकी डिग्री है, आप दूसरों के लिए लाजमी मेंशन कर दें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी उससे बहुत सारा फ़ायदा हो जाए। क्योंकि हर पेपर को मेरे लिए जो है वो एक्सप्लेन करना, बनाना, लिखना पॉसिबल नहीं है। तो काइंडली दूसरे स्टूडेंट्स भी अपना पेपर जो करके आते हैं मेरी वीडियो के नीचे जो है कमेंट्स बॉक्स में दूसरे स्टूडेंट्स के लिए लाजमी मेंशन ज़रूर किया करें। बाकी प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको एज सुन एज पॉसिबल जैसे जैसे मेरे पास पेपर आते चले जाएंगे मैं आपके साथ शेयर करता चला जाऊँगा। तो इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दें इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आप तमाम तर लोगों को कामयाब करे जी। आमीन। अल्लाह हाफिज़।